मेरे पीछे जो दृश्य देखेंगे ये वही बूचड़खाना है जिनको उन्होंने अस्पताल में बदल दिया। आप 76 दिनों का जो है एक प्रण लेके बैठे हैं और पिछले साल भी आपने लिया था, इस बार भी ले रहे हैं। कुछ लोग जो है इसको चुनावी स्टंट देख रहे हैं। पहली बार नहीं है, ये चौथी बार है और लगातार चल रहा है। इसमें कोई पिछली बार भी इसी उत्साह से था, इस बार भी इसी उत्साह से था। चुनाव तो हर 5 साल बाद होना ही है। अब 76 दिनों तक अधिकारियों को भी मतलब एकदम लगाम लगा के रखे रहते हैं बेचारे, वो भी सुबह सुबह मतलब दौड़ने लगते हैं और आप हर रोज एक नया झाड़ू मतलब ले लेते हैं। जो दूसरे नेता लोग हैं वो नए कपड़े बदल लेते हैं, नए गाड़ी बदल, आप झाड़ू बदल देते हैं। जुलाई में 20 जुलाई को 19 जुलाई को शुरू करते हैं हम लोग और 2 अक्टूबर पूज्य बापू के जन्म जयंती पर बीच में आदरणीय हम लोग के प्रेरणा स्रोत, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस पड़ता है। अभी इस वक्त हम फौज कोटरा पत्थर गलिया में मौजूद हैं और चूंकि 76 दिवसीय जो कार्यक्रम है डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा जो है अलग अलग वार्डों अगर मोहल्लों में ये चलाया जा रहा है और मेरे पीछे जो दृश्य देखेंगे ये वही बूचड़खाना है जिनको उन्होंने अस्पताल में बदल दिया। आप 76 दिनों का जो है एक प्रण लेके बैठे हैं और पिछले साल भी आपने लिया था, इस बार भी ले रहे हैं। कुछ लोग जो है इसको चुनावी स्टंट देख रहे हैं। देखिए आपको बताऊँ, प्रत्येक वर्ष, ये पहली बार नहीं है, प्रत्येक वर्ष 75 दिन का हम लोग कार्यक्रम लेते हैं। उस 75 दिन में हम लोग अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग वार्डों में और प्रयास करते हैं कि कोई भी हमारे विधानसभा का कोई भी मोहल्ला, कोई गली, कोई मकान छूटे ना, सब जगह हम लोग हो लें। ये अब चौथी बार है, ये पहली बार नहीं है और इसी समय होता है। ये भी नहीं कि कोई इसके लिए समय परिवर्तन है। जुलाई में 20 जुलाई को 19 जुलाई को शुरू करते हैं हम लोग और 2 अक्टूबर पूज्य बापू के जन्म जयंती पर बीच में आदरणीय हम लोग के प्रेरणा स्रोत, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस पड़ता है। इस पूरे अभियान को यह सेंटर में लेकर के हम लोग काम करते हैं, स्वच्छता करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, कोई छोटी मोटी समस्या रहती है उस समस्या का निराकरण करते हैं। साथ ही साथ कोई विद्यालय है, कोई अस्पताल है, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी यदि कोई समस्या है, दिक्कत है, वहाँ भी पूछते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, ये चौथी बार है और लगातार चल रहा है। इसमें कोई पिछली बार भी इसी उत्साह से था, इस बार भी इसी उत्साह से था। चुनाव तो हर 5 साल बाद होना ही है, लेकिन ये सेवा का प्रकल्प है। किसी भी रूप में कोई व्यक्ति अनअटेंडेड न रहे, सबका सेवा हो जाए, सबकी कोई समस्या जी, छोटी मोटी समस्या, ज़्यादातर बड़ी समस्याएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूर्ण की जा चुकी हैं, उनके अनुकंपा से सभी कार्य हो चुके हैं। लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो कभी कभी बड़ी समस्या बन जाती है, उसको लेकर के हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आप 76 दिनों तक अधिकारियों को भी मतलब एकदम लगाम लगा के रखे रहते हैं बेचारे, वो भी सुबह सुबह मतलब दौड़ने लगते हैं और आप हर रोज एक नया झाड़ू मतलब ले लेते हैं। जो दूसरे नेता लोग हैं वो नए कपड़े बदल लेते हैं, नए गाड़ी बदल, आप झाड़ू बदल देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। अधिकारी जो यहाँ के हैं, आपको बताएं, हमारे यहाँ के जो नगर निगम के अन्य लोग अधिकारी हैं, ज़्यादातर अधिकारी, उनके मन में भाव रहता है कि उनका सौभाग्य है, उनका जीवन धन्य है कि उनको काशी में सेवा करने, काशी में कार्य करने का भाव मिला है। हम अधिकारियों को कहते भी हैं कि काशी में जन्म लेना, काशी में आना, काशी में सेवा करना, बाबा के दर्शन करना, ये सभी चीज़ें सामान्य रूप से लाभ देती हैं और हमारे अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं उसी भाव को लेकर के काशी में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से लगातार काम करते हैं। और आपको बताएं, ताज्जुब होगा आपको जान करके कि इस चौथा प्रकल्प चौथी बार हम लोग कर रहे हैं। ये वार्ड प्रवास पार्ट 4 है। हर बार अधिकारी रहते हैं और भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, सभी अधिकारी पूरे 76 दिन कोई हटते नहीं हैं, आते हैं और लगातार काम करते हैं। उनको स्वास्थ्य भी भगवान प्रदान करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये बदलाव तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक बबुआ है, मतलब जो है वो 12 बजे सो के उठते हैं, तो वो लोग तो दिखाई नहीं देते झाड़ू वाड़ू लगाने के वाले कार्यक्रम में। देखिए हम तो सबसे कहेंगे, चाहे वो सपा मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी हों। नहीं, स्वच्छता अभियान उनके पार्टी में कभी आज तक दिखाई नहीं। तो मैं सबसे कहूँगा कि देखिए जब आप सुबह उठते हैं तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है, मस्तिष्क भी ठीक रहता है, उटपटांग ख्याल नहीं आते हैं, सद्भाव रहता है और दिमाग ठीक रहता है, दिमाग एकदम दुरुस्त रहता है। इसलिए सुबह सबको उठना चाहिए। जो नहीं उठ पा रहे हैं उनको भी सुबह उठने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए आपको मैं बताऊँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आप लोग इस बात को सब लोग अनुभव करते होंगे, एक ही चीज़ है जो अच्छे बुरे के बीच में अंतर करता है, स्वच्छता। आपकी शरीर स्वच्छ है,
आप स्नान किए हुए हैं, नहीं, ठीक बर्फ पड़ने हैं, तो अचानक आपका एक पर्सनालिटी व्यक्तित्व अलग रहेगा। गंदगी रहेगी, व्यक्तित्व अलग रहेगा। किसी अस्पताल में चले जाइए जो प्राइवेट अस्पताल हैं, यही अस्पताल जो सरकारी अब हैं, पहले भी थे, लोग प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादातर चिकित्सा कराते थे। आज सरकारी अस्पतालों में, अभी मैंने पूछा यहाँ पर 60, 70, 100 की ओपीडी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य मंदिर में हो रहा है, तो इसी से अनुमान लगाइए 2,500 से 3,000 का बिचौरा में हो रहा है, इसी करके। तो आज सरकारी अस्पतालों में लोग आते हैं, इसलिए आते हैं सरकारी अस्पतालों में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने व्यवस्थाओं के साथ साथ, सुविधाओं के साथ साथ, सभी इक्विपमेंट देने के साथ साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया। आज वही अस्पताल चमकते हुए दिखाई देते हैं। कोई भी परिवार का व्यक्ति जाता है तो कहता है कि बड़ा अच्छा व्यवस्था है, बड़ा अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और नहीं तो पहले क्या था, वही गंदगी रहती थी, कोई जाता नहीं था, नाक दबा करके जाता था, कोई इंजेक्शन लगवाने, रेबीज का इंजेक्शन लगवाने। ये जो क्षेत्र था उसमें वाकई लोग यहीं की बात नहीं, हर जगह की बात होती है। आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मंत्री थे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि जो स्वच्छता का जो एक मन होना चाहिए, और जो विपक्ष के लोग हैं वो स्वच्छता अभियान में आज तक कभी दिखाई नहीं दिए हैं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।